हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ब टू हैव इंफिनिटिव से रिलेटेड पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से हमने इससे पहली वीडियो में प्रेजेंट के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट में वर्ब टू हैव इंफिनिटिव का यूज़ क्या क्या होता है, कैसे वर्ब टू हैव इंफिनिटिव का यूज़ करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम पास्ट से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उन सबको पूरे डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, तो जब हम इंफिनिटिव विथ वर्ब हैव का यूज़ जब हम पास्ट में पढ़ते हैं तो पास्ट में हैड का यूज़ होता है। जब इंफिनिटिव का यूज़ करते हैं पास्ट के सेंटेंसेस में, जब पास्ट टेंस पास्ट होता है उस वक्त हम हैड का यूज़ करते हैं वर्ब टू हैव इंफिनिटिव वर्ब में। अब इंफिनिटिव में समझे बात यहाँ पे कि इंफिनिटिव में हैड का तो यूज़ होता ही है। अब हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं कि इसके साथ हैड का यूज़ करेंगे। यानी आपको पास्ट में जो है ना, गुजरे हुए ज़माने में मजबूरी में कोई काम करना पड़ा तो उस वक्त हम हैड का यूज़ करते हैं। और उस वक्त क्या होता है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना था लगा हुआ रहता है या फिर ना पड़ा लगा हुआ रहता है। यानी जैसे हम बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना था, उसे खाना पड़ा या फिर उसे खाना था, उसे रोना पड़ा या फिर उसे रोना था। तो इस तरीके का सेंटेंसेस जो होता है ना, तो उसको वर्ब टू हैव इंफिनिटिव के साथ हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी उसको इंफिनिटिव विथ वर्ब टू हैव के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अब बात समझिए कि इसके सेंटेंसेस कितने होते हैं। हमने पहचान लिया कि इसको पहचानते हैं कैसे, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना था लगा हुआ रहता है और इंग्लिश में इसको टू हैव के साथ टू और प्लस वर्ब वन के साथ हम डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब बात समझे कि इसके सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो टोटली इसके सेंटेंसेस जो बनते हैं वो टोटली 6 होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 4 तरीके के सेंटेंसेस पढ़ने वाले और 2 तरीके का WH अफर्मेटिव और WH नेगेटिव। जब हम तीनों टेंस को एक साथ पढ़ लेंगे उसके बाद तीनों तरीके के सेंटेंसेस के WH अफर्मेटिव और WH नेगेटिव सबको एक साथ एक वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, एक वीडियो में बना देंगे सबको कंबाइंड करके। देखिए बात समझे, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस जो पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं आपको पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानने आनी चाहिए। आदमी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, हिंदी जब बोल रहा होता है तो इस तरीके के सेंटेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बट आदमी गौर नहीं कर पाता कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो देखिए बात समझिए कि मुझे काम करना था, या ना था दिखाना, करना था, ना था दिखा, इसका मतलब ये इंफिनिटिव विथ वर्ब हैव है, यानी इंफिनिटिव का वर्ब है। और इंफिनिटिव के वर्ब का कौन सा टेंस है, पास्ट है। पास्ट का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। यानी इसमें किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल, करने या होने का पता चल रहा है। इस जुमला से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मुझे, यानी मैं करना था, मुझे करना पड़ा, तो यहाँ पे करने वाला मैं हूँ। जब मैं सब्जेक्ट बनता है और वो पर्सनल प्रोनाउन रहता है तो मैं के लिए इंग्लिश आती है आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई। आई के बाद जब सब्जेक्ट आ गया तो रूल क्या कहता है, हैड। आई के बाद रूल क्या कहता है, हैड। तो आई के साथ फौरन क्या लगाइए आप, पास्ट में आई हैड। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, टू, तो आई हैड टू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है कि टू के बाद वर्ब वन। यहाँ पे काम, यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या है, काम करना। तो काम करने की इंग्लिश वर्क, आई हैड टू वर्क, आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। देखिए डू वर्क भी ला सकते हैं, और वर्क मतलब भी वर्क एक वर्ब है, और वर्क को जब हम नाउन की तरह लाएंगे तो यहाँ पे वर्ब लाना पड़ेगा डू। आई हैड टू डू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। अब इसी तरीके से उसे दिल्ली जाना पड़ा। अब यहाँ पे बात समझिए उसे। अब उसे या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की। जब उसे लड़का होगा तो ही लाएंगे और लड़की होगी तो
शी लाएंगे। उसे दिल्ली जाना पड़ा। अब मान लीजिए कि कोई लड़का था, उसको दिल्ली जाना पड़ा, तो उसके लिए क्या लाएंगे? ही। उसे के लिए ही। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड, ही हैड। हैड के बाद रूल टू, ही हैड टू। उसके बाद काम क्या है यहाँ पे? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली। तो ही हैड टू गो टू दिल्ली। उसे दिल्ली जाना पड़ा। उसे दिल्ली जाना पड़ा। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, हम लोगों को भीख मांगनी पड़े। हम लोगों को भीख मांगनी पड़ी। तो हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है? हम लोगों की इंग्लिश होती है वी, क्योंकि रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हैड, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा? हैड। वी हैड। फिर रूल क्या कहता है? टू, वी हैड टू। उसके बाद काम क्या है इसमें? भीख मांगना। तो वी हैड टू बेग, वी हैड टू बेग। हम लोगों को क्या करना पड़ा? भीख मांगना पड़ा। ठीक है। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, राम और श्याम को जीवन में संघर्ष करना पड़ा। राम और श्याम को जीवन में संघर्ष करना पड़ा, यानी उसको लाइफ में जो है ना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे, ये भी पढ़ा, इसका मतलब ये वर्ब टू हैव इंफिनिटिव का पास्ट है, और पास्ट का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम और श्याम। सब्जेक्ट कौन है? राम और श्याम। राम एंड श्याम। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? राम एंड श्याम। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? हैड लगाना है। तो राम एंड श्याम हैड। उसके बाद फिर रूल टू, राम एंड श्याम हैड टू स्ट्रगल। यहाँ पे संघर्ष करने की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रगल। राम एंड श्याम हैड टू स्ट्रगल इन द लाइफ। जीवन में, जिंदगी में, यानी उसको अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो राम एंड श्याम हैड टू स्ट्रगल इन द लाइफ। अब इस तरीके का आप चाहे तो बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे खाना था, आई हैड टू ईट। मुझे दिन का खाना खाना था, तो आई हैड टू टेक लंच। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी। अब इसी तरीके से बच्चों को स्कूल जाना पड़ा, द चिल्ड्रेन हैड टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से हमको बोलना हो जैसे कि मुझे पढ़ाना पड़ा, तो आई हैड टू टीच। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को, जब वर्ब टू हैव इंफिनिटिव का सेंटेंसेस होते हैं तो इस तरीके से हम बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस समझना जरूरी होता है। आपकी थिंकिंग कितनी है, आप सोचते कितना हो, इमेजिन कितना करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको वह काम नहीं करना पड़ा, आपको वह काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे पढ़ा दिख गया, करना था दिख गया, ना था दिख गया। इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और पास्ट का नेगेटिव है, तो पास्ट के नेगेटिव का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आपको, यानी तुम्हें। तो तुम्हें की इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा, तो यू आएगा, यू। उसका फिर रूल क्या कहता है? हैड नॉट, यू हैड नॉट। फिर टू, यू हैड नॉट टू। अब यहाँ पे बात समझिए कि काम यहाँ पे करना पड़ा, वह काम। तो वह काम जो यहाँ पे आ रहा ना, तो यहाँ पे वर्क जो आएगा एज अ नाउन आएगा, तो करने की इंग्लिश डू यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो यू हैड नॉट टू डू दैट वर्क। वह काम के लिए क्या लाएंगे? दैट वर्क। यू हैड नॉट टू डू दैट वर्क। आपको वह काम नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से उसे घर नहीं बेचना पड़ा, उसे घर नहीं बेचना पड़ा। तो उसे की इंग्लिश, यानी यहाँ पे कोई लड़का हो सकता है या लड़की, तो यहाँ पे आप क्या लाइए? ही ले आइए, ही के बाद रूल क्या कहता है? हैड। ही हैड नॉट टू सेल, ही हैड नॉट टू सेल। उसे नहीं बेचना पड़ा, क्या? घर। ही हैड नॉट टू सेल हाउस, उसे घर नहीं बेचना पड़ा। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से एक सेंटेंस है, हम लोगों को परीक्षा नहीं देना पड़ा।
हम लोगों को परीक्षा यानी एग्जाम नहीं देना पड़ा। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? देखिए पढ़ा दिख गया, इसका मतलब ये वर्ब टू हैव का पास्ट है। अब पास्ट का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश वी के बाद रूल क्या कहता है? हैड। वी हैड। फिर रूल क्या कहता है? नॉट। वी हैड नॉट। वी हैड नॉट टू। वी हैड नॉट टू परीक्षा देना, एग्जाम देना, तो अपेयर आता है। वी हैड नॉट टू अपेयर। वी हैड नॉट टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। वी हैड नॉट टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोगों को एग्जाम परीक्षा नहीं देना पड़ा। वी हैड नॉट टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन। इसी तरीके से सीता और गीता को सबक याद नहीं करना पड़ा। सीता और गीता को सबक याद नहीं करना पड़ा। तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट कौन है? सीता और गीता। तो सीता और गीता की इंग्लिश सीता एंड गीता। सीता एंड गीता। उसके बाद रूल क्या कहता है? हैड नॉट। हैड नॉट टू। याद करने की इंग्लिश टू जब भी याद आए वर्ब वन लाइए। टू लर्न। क्या आ जाएगा? टू लर्न। उसे उसका काम याद करना क्या कहां पे खत्म हुआ? ऑब्जेक्ट क्या? सबक। टू लर्न लेसन। सीता एंड गीता हैड नॉट टू लर्न लेसन। सीता और गीता को सबक याद नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ी। मुझे वीडियो नहीं बनानी पड़ी। आई हैड नॉट टू मेक वीडियो। मुझे वीडियो को एडिट नहीं करना पड़ा। आई हैड नॉट टू एडिट माई वीडियो। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी का इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का मतलब जिसमें सवाल किया जाता है किसी काम के करने के बारे में या होने के बारे में। अब जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? तो यहाँ पे सवाल कर रहा ना, क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ा था या क्या तुम्हें ऐसा करना था? तो सवाल करना। तो सवाल करने के लिए हम रूल क्या कहता है? सबसे पहले हैड लाइए। सबसे पहले क्या लाइए? हैड। तो यहाँ पे हैड ले आया। हैड के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हें की इंग्लिश यहाँ पे क्या आ जाएगी? यू। हैड यू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? टू। हैड यू टू। क्या तुम्हें? फिर वर्ब यहाँ पे क्या है? काम क्या? झूठ बोलना। तो झूठ बोलने की इंग्लिश टेल अ लाई। टेल अ लाई। हैड यू टू टेल अ लाई। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? इसी तरीके से क्या सीता को गाना गाना पड़ा? अब यहाँ पे देखिए गाना दो तरीके का होता। गाने की इंग्लिश दो होती है। एक की इंग्लिश होती है सिंग और एक होता सॉन्ग। देखिए सिंग एक वर्ब है। सिंग क्या है? वर्ब है। और सॉन्ग एक नाउन है। सॉन्ग एक नाउन है। जब वो कॉपी में लिखा हुआ रहता, किसी चीज पे लिखा हुआ रहता जिसको पढ़ा जाता है, जिसको गाया जाता है, उसके लिए सॉन्ग लाते हैं। और जब मुंह से वॉइस के साथ गाते हैं तो उसके लिए सिंग लाते हैं। तो सिंग एक वर्ब है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है? क्या सीता को गाना गाना पड़ा? अब यहाँ पे क्या सवाल पूछा जा रहा है? तो सबसे पहले तो आप हैड लाइए। क्या ले आइए? हैड। हैड के बाद रूल क्या कहता है? सीता। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सीता। हैड सीता। उसके बाद टू। हैड सीता टू। यहाँ पे काम क्या है? गाना, यानी मुंह से गाना। काम क्या है? सिंग। हैड सीता टू सिंग अ सॉन्ग। क्या सीता को गाना गाना पड़ा? तो इस तरीके से इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरीके से क्या तुम्हें मुझे पढ़ाना था, यानी क्या तुम्हें मुझे पढ़ाना था। तो इसका क्या तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ा, ये भी कर सकते हैं, यानी सवाल कर रहे हैं। तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हैड। तो यहाँ पे क्या ले आइए? हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तुम, यानी तुमको। तो हैड यू। उसके बाद फिर रूल टू। हैड यू टू। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ पे काम क्या? पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश टीच। हैड यू टू टीच। किसे? मुझे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बन रहा हूं। तो मैं जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए मी लाते हैं। क्या लाते हैं? मी। हैड यू टू टीच मी। क्या तुम्हें मुझे पढ़ाना था? इसी तरीके से एक कॉल, क्या तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ा? क्या तुम्हें घंटों
इंतजार करना था या करना पड़ा, यानी मजबूरी में करना पड़ा था, सवाल किया जा रहा। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले हैड लाइए, क्या लाइए, हैड। हैड के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, तुम्हें, तो हैड यू टू वेट, क्या तुम्हें इंतजार करना पड़ा, हैड यू टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, घंटों, 4 hours, 4 hours, क्या तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ा, 4 hours, क्या तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव रहा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा, क्या बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो सबसे पहले तो हैड ले आइए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड। हैड के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन, हैड द चिल्ड्रेन, had the children not to go to school, बच्चों का जाना कहाँ खत्म हो रहा, स्कूल पे, स्कूल ऑब्जेक्ट बन रहा। हैड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो टू स्कूल, क्या बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ा। क्या मुझे नहीं पढ़ाना था, क्या मुझे नहीं पढ़ाना था, तो ना था दिख गया, इसका मतलब ये ऑफर में ये वर्ब टू हैव इंफिनिटिव का है, और इंफिनिटिव का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हैड लाइए, तो सबसे पहले आप क्या ले आइएगा, हैड आ गया। हैड के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मुझे यानी मैं, तो हैड आई, उसके बाद नोट टू, हैड आई नोट टू, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, हैड आई नोट टू टीच, क्या मुझे नहीं पढ़ाना था। इसी तरीके से क्या उन लोगों को पटना नहीं जाना था, क्या उन लोगों को पटना नहीं जाना था, ठीक है। तो क्या उन लोगों को पटना नहीं जाना था, इसका मतलब नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल हैड, तो सबसे पहले क्या ले आइए, हैड, उन लोगों को, यानी वे लोग जाने वाले थे, क्या वे लोग नहीं जाने को थे, तो हैड दे, वे लोग की इंग्लिश दे। उसका नोट, रूल क्या कहता है, नोट टू गो टू पटना, क्या उन लोगों को पटना नहीं जाना था। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, क्या उसे यहां नहीं आना था, क्या उसे यहां नहीं आना था, सॉरी यहाँ पे नहीं छूट गया था, क्या उसे यहां नहीं आना था। तो क्या सवाल किया जा रहा है और पास्ट के बारे में, तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो आप हैड लाइए, सबसे पहले हैड। हैड के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, यहाँ पे उसे का मतलब ही, हैड ही, और लड़की होती तो शी, लड़का तो ही, लड़की होती तो शी, हैड ही नोट टू, काम क्या यहाँ पे, आना, आने की इंग्लिश कम हेयर, हैड शी नोट टू कम हेयर, क्या उसे यहां नहीं आना था। तो इस तरीके से हम हैड टू के सेंटेंसेस को बनाते हैं और इंफिनिटिव को एकदम आसानी से ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम आसानी से समझ आ गया होगा ये सेंटेंसेस, और यू कैन स्पीक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, you can subscribe my channel and share with your friends. Thank you.